Hello students, let us continue with the first chapter of BD 202. So let's get started. In the last video we came to know about what is knowledge about. हम लोगों ने ये जाना कि ज्ञान वास्तव में क्या है और ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है. इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ नॉलेज हमने लास्ट वीडियो में किया. ज्ञान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में. प्रोफेसर जोड के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है. और वी कैन से नॉलेज इज एन एडिशन टू आवर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस. तो ये जोड साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कहा गया है, जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास हमारे स्टोर हाउस में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस, तो ज्ञान जो है उसमें एक एनहांसमेंट है, उसमें एक वृद्धि का नाम ज्ञान अकॉर्डिंग टू जोड है. नाउ कमिंग टू प्लेटो. अकॉर्डिंग टू प्लेटो वास्तविक ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं. वास्तविक ज्ञान विचारों या मानसिक दृष्टि से निहित होता है. ज्ञान विचारों की ही उत्पत्ति है. तो प्लेटो कहते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन से उत्पन्न ज्ञान ही हम उसको ज्ञान न माने, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमको कभी कभी हमें कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में डाल सकती हैं. वास्तविक जो रियल नॉलेज है वो हमेशा हमको मेंटली हमें सोचना है, तब जाकर के जो हम प्राप्त करेंगे वो दैट विल बी द स्टेबल ज्ञान. अरस्तु के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है. अरस्तु ने कहा है कि नॉलेज इज पावर. अगर नॉलेज है then a person is having the powers to deal with others. So knowledge is power is according to Aristotle. सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है. सर्वोच्च सद्गुण का मीन्स हाईएस्ट वर्च्यू. नॉलेज इज द हाईएस्ट वर्च्यू हैज़ बीन सेड बाय सुकरात. और वो सॉक्रेट्स जो ये कहते हैं कि ज्ञान एक सबसे बड़ी एक क्वालिटी है किसी भी एक पर्सन की. प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, जो उसको एनलाइटन करता है. नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रसल. वो उसको प्रकाशित करता है, उसको उज्ज्वल बनाता है, उसको एनलाइटनमेंट प्रदान करता है. विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है. और वी कैन से नॉलेज इज एन अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस. हमारे जितना भी सफलताएं हम हासिल करते हैं, जो भी हमारी गोल्स अचीवमेंट्स होते हैं, वो सभी जो है वो ज्ञान के बदौलत ही होते हैं. अगर हम ज्ञानी हैं, अगर इफ़ अ पर्सन इज हैविंग द नॉलेज इन हिज फील्ड, then only he will be able to achieve his goals and he will on his success path. So ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम कहा गया है विलियम जेम्स के अनुसार. तो इस तरीके से हमने जाना कि ज्ञान का सीधा संबंध मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है. ज्ञान को एकत्रित कर मनुष्य मानसिक दृष्टि से कठोर बनता है. उसकी जो अनस्टेबिलिटी है, इट कम्स टू बी अ स्टेबल वन. जब एक ज्ञान के जो स्टोर हाउस है उसमें ज्ञान इकट्ठा होता जाता है. मनुष्य का मस्तिष्क विशाल ज्ञान सागर तथा गहन ज्ञान से जितना अधिक भरेगा, उसके मस्तिष्क की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती जाएगी. जितना ज़्यादा ज्ञान एक मनुष्य के मस्तिष्क में आता जाएगा, उतना ही वो ज्ञानी होता जाएगा. यह वह विचार, कल्पना, तर्क अत्यंत उचित और उपयोगी रूप से कर पाएगा. ज्ञान के द्वारा मनुष्य का मस्तिष्क परिमार्जित होता है. मीन्स एक सही उसका रेनोवेशन होता है. मस्तिष्क जो है वो एक सही मतलब प्रॉपरली इट बिकम्स अ साउंड ब्रेन. अ पर्सन बिकम्स विद अ साउंड ब्रेन आफ्टर ही गेट्स नॉलेज इन हिज मस्तिष्क. उसका यह चरित्र उत्तम बनता है. ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति
उचित अनुचित में अंतर समझने लगता है। व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, इसके बीच में डिफरेंस जो है वो एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। जीवन के आदर्शों एवं मूल्यों के बारे में वो जानने लगता है और इस आधार पर वह अपने जीवन को अच्छे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ज्ञान एक क्षमता है, शक्ति है, पवित्रता है, प्रगति है, जो सामाजिक प्राणी के लिए अति आवश्यक हो जाती है। और इन्हीं के आधार पर मनुष्य एक अच्छा सिटीजन बन पाता है, अच्छा नागरिक बन पाता है। वास्तविक ज्ञान केवल तथ्यों की रटना मात्र नहीं होता है, बल्कि वह एक क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति उचित कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो जो एक रियल नॉलेज है वो दैट इज़ अ कैपेसिटी, दैट इज़ अ